सन फार्मा कंपनी के प्रतिष्ठित श्रमिक संगठन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एम्प्लॉइज यूनियन जिला देवास के प्रधानमंत्री राजन सिंह ठाकुर उर्फ राजा ठाकुर ने कंपनी के कुछ पूर्व श्रमिकों पर आरोप लगाते हुए बताया कि गैरकानूनी ढंग से यह तथाकथित व्यक्ति मेरी व संगठन की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रबंधन व संघ के बीच ऐतिहासिक वेतन वृद्धि समझौता किया गया, जिससे सभी श्रमिक संतुष्ट है। बावजूद इसके कुछ श्रमिक अहित की मानसिकता रखने वाले भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। श्री ठाकुर ने प्रशासन से मांग की है कि माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के बाद भी गैर कानूनी ढंग से प्रदर्शन करने वाले इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाना चाहिए ताकि औद्योगिक शांति बनी रहे। हाँ, ये मुद्दा मुझे अभी संज्ञान में आया है कि एक ज्ञान सिंह नाम का व्यक्ति है जो इस कंपनी का कर्मचारी भी नहीं है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय ने भी वैध घोषित किया कि जो ट्रांसफ़र हुआ है वो वैध हुआ है। लेकिन ये किसी अन्य प्रकार से लोगों को गुमराह कर रहा है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा हुआ है। इसलिए ये यूनियन का नाम भी बार बार एक मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि संघ है, हम जो देवास जिले को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद में इस तरह से पॉकेट यूनियन जैसे अपशब्द ये जो बोल रहा है, ये इसके लिए अच्छी बात नहीं है। एक समझदार व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। उस जिस प्रदेश के संगठन के साथ में ये लोग जुड़े हैं और जिसके बैनर तले बैठ के जो अवैध गतिविधियां चला रहे हैं, उस संघ से भी, उस संगठन से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसी अवैध गतिविधियों को रोके और इस तरह से जो कार्य ये लोग कर रहे हैं इसे तुरंत प्रभाव से बंद करें। आप जरा सा थोड़ा सा प्रकाश डालें, जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि जो है कर्मचारी उनका शोषण होता है, जो मजदूर संघ है। आप बताएं कि अभी जो यूनियन द्वारा जो है मजदूरों के हित में अभी तक क्या क्या कार्य किए? अभी बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी जस्ट हमने 25 जून को एक वेतन वृद्धि समझौता संपन्न करा है, जिसको लेके भी इन्होंने मुद्दा उठाया था कि वेतन वृद्धि समझौते में आर्थिक शोषण हुआ है। तो 11,000 से लेके 14,000 रुपये तक जो वेतन वृद्धि श्रमिकों की हुई है, क्या ये शोषण माना जाएगा? एक दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर मेडिक्लेम की एक सुविधा है, 1.5 लाख रुपए से लेके तो 50 लाख रुपए तक भी अगर उसकी क्रिटिकल कोई बीमारी है तो उसमें कंपनी पैसा देती है। तीसरी बात यह है कि कैंटीन में खाना हमारे यहाँ 5 रुपये में मिलता है, दूध, चाय, नाश्ता, खाना भरपेट। उसके बाद में बस की व्यवस्था है, इंदौर, उज्जैन, देवास से 300 रुपये मात्र में बस कंपनी द्वारा सब्सिडाइज लाती है। इसके अलावा भी कई वेलफेयर की चीज़ें हैं जो आपने बाहर भी फ़ोटो देखे ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने की है। इसके बाद में अवकाश को लेके कि अवकाश भी बहुत सारी 22 छुट्टियाँ सब लोगों को एक साथ दे दी गई है। अभी रक्षाबंधन पर बोनस के अलावा एक 18,000 रुपये का रक्षाबंधन के ऊपर इनको एक बोनस दिया गया है छोटा, कि ये बोनस एक 18,000 रुपये रक्षाबंधन के रूप में दिया जाए। तो सबको, जो कोई कंपनी आधे दिन ड्यूटी आए, 4 दिन आए, 10 दिन आए, सबको समान रूप से। कोरोना में भी कुछ लाभ दिया गया है? कोरोना में जो साथी हमारा जिनका भी निधन हुआ है, ऐसे 8 व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है, उनके परिवार को बुलाकर सम्मान से उनके खाते में 25-25 लाख रुपए की अभी सहायता राशि कंपनी द्वारा भुगतान की गई है, जो सबको प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा कोविड में ये 25 लाख रुपए के अलावा 2 बच्चों को प्रथम शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक पूरा खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा, उसकी उच्च शिक्षा तक बच्चे की। ये सारी चीज़ें कोविड के लिए भी की गई है। यहाँ पे साधन संसाधन भी जुटाए कि कोविड में किसी तरह की किसी को कोई तकलीफ नहीं आए। एक सोशल डिस्टेंसिंग को लेके 10-10, 20-20 बसें अलग खड़ी की है और इस तरह से परिवार की सुरक्षा की है। और राजा जी, ये अभी एक आरोप और है कि आपके यहाँ से लगातार कर्मचारी निकाले जा रहे हैं और नए रखे जा रहे हैं, और आधे जो ऐसे कर रहे हैं, जो मतलब विरोध कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। नहीं, ये ऐसी जो बातें आई है, ये अनर्गल बातें हैं, ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी आप देखें कितने लोग बैठे हैं, क्या सबको निकाल जाए? ये सिर्फ 4 कर्मचारी का ट्रांसफ़र, उद्देश्य ये था कि कंपनी का कुछ ज़रूरत थी वहाँ पे इनकी, तो भेजा गया था, जो उचित उच्चतम न्यायालय द्वारा भी। और बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को नहीं निकाला जा रहा। हाँ, कोई अनुशासनहीनता हुई है या कोई ऐसी बात हुई है तो ऐसे लोगों के प्रकरण अपने यूनियन के माध्यम से भी न्यायालय में चल रहे हैं, वो विचाराधीन है। और कई प्रकरण में जिसमें हमारे श्रमिक भाइयों की जीत हुई है, वो तुरंत काम पे लौट के आए हैं। ये यूनियन द्वारा करवाए गए हैं। अभी
और ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है, ना तो किसी तरह का मानसिक शोषण है, ना किसी तरह का आर्थिक शोषण है। आर्थिक भरपूर, आज मेरा मजदूर यहाँ पर 40 से लेके 45-50 हज़ार रुपये तक वेतन पा रहा है। मेडिकल की छुट्टी कंपनी आते से जाने के बीच में, कंपनी आने से जाने के बीच में घर, अगर इस बीच भी किसी तरह का कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको पूरा का पूरा वेतन प्रति माह मिलता रहेगा जब तक वो काम पे ना आए। तो इस तरह की सारी चीज़ें जब हम कंपनी द्वारा हमें यूनियन के माध्यम से दी गई है, तो क्या इस चीज़ों को झूठा माना जाएगा या शोषण माना जाएगा, ये हास्य का विषय है। अपना नाम और पद बता दीजिए। मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर और राजा ठाकुर लिखता हूँ। मैं यूनियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एम्प्लॉय यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। हमारी यूनियन मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध 1960 की धारा 17 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त यूनियन है, जो पूरा देवास जिले का प्रतिनिधित्व करती है और श्रमिकों की सेवा करती है।